हम लोग अगले दिन नपलचू से ओम पर्वत के लिए निकल पड़े। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग 6:30 बजे हम लोग नपलचू, जो कि हमारा एक बेस कैंप था, वहाँ से ओम पर्वत के दर्शन के लिए निकल चुके। सामने आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा पीक। ये कोई 8 पर्वत की लगभग पीक है और इसकी जो सबसे ऊंची जो पीक है वो लगभग 25,000 फीट पर है। यहाँ का रास्ता भी लगभग ऑफ रोड ही माना जाएगा, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। अब ये जो पुल आप देख रहे हैं, इसको पार करके अगर हम लेफ़्ट साइड जाते हैं तो हम आदि कैलाश की ओर बढ़ेंगे, और अगर राइट साइड जाते हैं तो हम ओम पर्वत के लिए जाते हैं। और बीच में एक और चेक पोस्ट पड़ता है आईटीबीपी का। वहाँ पे भी हमारे को अपना ऑनलाइन परमिट जो हमने लिया था वो चेक करवाना होता है और आगे बढ़ चले। हालांकि आदि कैलाश की तरह ऑफ रोडिंग इतनी बुरी नहीं है जितनी कि आदि कैलाश में चैलेंज है। आज भी मौसम लगभग क्लियर था, जिसका कि हमें फ़ायदा मिला अपनी यात्रा और फोटोग्राफी के लिए। मौसम बिल्कुल क्लियर था, जिसके कारण हमारे को अपनी फ़ोटोग्राफी में भी बहुत मज़ा आया। और लीजिए, हम लोग पहुंच गए ओम पर्वत। आप देख रहे होंगे ये पर्वत पर ओम की एक इमेज उभरती है। यहाँ पर ऐसा कोई ख़ास मंदिर तो नहीं है, लेकिन आप ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि ओम पर्वत हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन जो ओम की आकृति उकरती है वो हमारे इंडिया की तरफ उकरती है। और बिल्कुल हमारे सामने ओम पर्वत दिख रहा था। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ली, और क्योंकि मौसम बिल्कुल क्लियर था, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें हम आकृति भी बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। ये क्लोज़अप लिया है मैंने। ओम को आप अच्छे से देख सकते हैं। नीचे वही खाली भी
जब भी हम ऊंचाई पे इन रिवर्स को देखते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर होती हैं, यानी कि बिल्कुल स्वच्छ जल होता है। जैसे ही नीचे प्लेन पे पहुंचती हैं, हम लोग इन नदियों का क्या हाल कर सकते हैं ये आप आराम से समझ सकते हैं। एक और आकृति पर्वत पे उतरती जो हमारे ड्राइवर ने बताया, जिसको उन्होंने बताया नंदी भृंगी। देख सकते हैं आप, 2 बैल की आकृति उकर रही हैं जिनकी आँखें सही से देख सकते हैं। अब पहाड़ों में कोई भी आकृति उकरती है उसको हम कोई ना कोई रूप तो ज़रूर दे देते हैं, और ये है व्यास गुफा जो हमारे ड्राइवर ने बताया। आईटीबीपी के लोगों ने यहाँ पर एक झंडा भी लगा के आए हैं। और एक और पर्वत जिसे गोरिल्ला पर्वत कहते हैं, अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो एक गोरिल्ले की शेप लिए हुए है। अरे ये तो बिल्कुल ही गोरिल्ला लग रहा है। और बिल्कुल सामने हमारे है काली माता मंदिर, जहाँ से माना जाता है कि काली रिवर जो का उद्गम स्थल है वो यही मंदिर है। हम लोग भी दर्शन के लिए अंदर गए। ये देखिए, ये जो रिवर है ये मंदिर से निकल कर आ रखी है और इसे ही काली रिवर माना जाता है। और इस तरह हम लोगों ने मंदिर में माँ काली की पूजा अर्चना की। और माँ का आशीर्वाद लिया। हमारे साथी और ये पूरा काली माता का मंदिर का प्रांगण, जिसकी प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता था। और साथ में ही आईटीबीपी की एक कैंटीन, जहाँ से हमने साउथ इंडियन खाना खाया। और खाना यानी कि डोसा और दूसरी चीज़ें इतनी टेस्टी थी कि शायद दिल्ली में भी ना मिले। और इस तरह हम लोग ओम पर्वत और काली माता मंदिर के दर्शन करके दोबारा नीचे लौट चले। और रास्ते में क्योंकि मौसम क्लियर था, हम लोगों ने फोटोग्राफी का भरपूर आनंद लिया, जो कि आप भी ले सकते हैं।
कि मेरा खुद का मानना है कि हिमालय और ख़ास तौर पर इससे रिलीजियस जो इस तरह की जगहें होती हैं, ये मनोरंजन की जगह ना होकर अध्यात्म की ज़्यादा माने जाती हैं। अगर व्यक्ति इस चीज़ को महसूस करता है, यहाँ की जो वाइब्स हैं उनको ग्रहण करता है, और इस तरह हम लोग नीचे उतरते चले गए अपने स्टे के लिए नपलचू। और लगभग हम लोग नीचे उतर चुके हैं और बीच में एक और गांव ये पड़ता है जहाँ पे कई होम स्टे हैं जो कि आप इस यात्रा के लिए एक बेस कैंप के लिए की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। याद आ रहा है कि उत्तरकाशी से उल्टी करता हुआ गया था, होश नहीं थी, याद आ रहा है? पुरानी भाई होश तक नहीं इसको उत्तरकाशी तक मैंने ना यूट्यूब पे। और लीजिए वही पुल जिसको हम क्रॉस करके आए थे। और इस तरह हम लोग क्योंकि टाइम पे आ गए थे और दोबारा पिथौरागढ़ के लिए हम लोग धारचूला से साथ ही साथ निकल चुके थे। और पिथौरागढ़ पे एक रात रहने के बाद हम लोगों ने शेयर टैक्सी करके टनकपुर या बनबसा की ओर चल पड़े दिल्ली आने के लिए। बीच में हम लोगों ने अपना एक जगह नाश्ता लिया कि बहुत स्वादिष्ट था। और इस तरह हम लोग बनबसा आ गए। हमारे को एक व्हीकल मिल गया और जिसको लेकर हम लोग दिल्ली के लिए निकल पड़े। ये ट्रैवल का जो थे जिनसे हमने गाड़ी ली थी उनका ऑफिस। और ये कुछ इमेजेस पिक्चर्स जो हमने अपने कैमरों में ये कैद की। इस टूर के दौरान हर हर महादेव, हर हर महादेव।